जब एक परिवार का बंटवारा होता है तो क्या क्या बंटता है? घर की बुनियादें बंटती हैं, दीवारें बंटती हैं, मकान, दुकान, जमीन बंटती है, घर के बर्तन भांडे बंटते हैं, अलमारी में संजो कर रखे गए गहने बंटते हैं और संदूक में रखे हुए कपड़े बंटते हैं। इसी के साथ बंटता है उस परिवार के लोगों के बीच का प्यार और खड़ी हो जाती है एक दीवार जो एक परिवार को दो घरों में बांट देती है। किसी के हिस्से में खेत खलिहान आता है तो किसी के हिस्से में मकान दुकान। शायर मुनव्वर राना और आलोक श्रीवास्तव जैसे लोगों की शायरी में माँ आती है। लेकिन सोचिए कि जब देश बंटता है तो क्या होता है? क्या सिर्फ जमीन बंटती है? क्या सिर्फ एक काल्पनिक लाइन के जरिए देश को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है? या फिर बंट जाती है सदियों पुरानी तहजीब जिसे पुरखों ने संभाल कर रखा था? आज इस बंटवारे की बात इसलिए क्योंकि 74 साल पहले ऐसे ही हालात थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। भारत आजाद कैसे होगा? कैसे अंग्रेज सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और कैसे भारत और पाकिस्तान दो मुल्कों के तौर पर दुनिया के नक्शे पर सामने आएंगे, इसे तय करने की जिम्मेदारी थी लॉर्ड माउंटबेटन की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपना प्लान पेश किया। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्लान पेश किया गया और फिर 18 जुलाई 1947 को उस पर मुहर भी लग गई। इसी प्लान में भारत की आज़ादी का रास्ता था, लेकिन ये रास्ता मुल्क के बंटवारे से होकर गुजरता था, जो कतई आसान काम नहीं था। इस काम को करने के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनी थी। पाकिस्तान की तरफ से इस कमेटी की नुमाइंदगी कर रहे थे चौधरी मोहम्मद अली और भारत की तरफ से इस कमेटी की नुमाइंदगी मिली थी हीरू भाई मुलजी भाई पटेल यानी कि HM पटेल को। अंग्रेजों की तरफ से इस कमेटी में शामिल थे वॉल्टर जॉन क्रिस्टी और इन सबके ऊपर थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1975 में छपी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि देश की हर छोटी बड़ी चीज पर बंटवारे को लेकर दोनों मुल्कों और दोनों अधिकारियों के बीच तीखी बहसें हुई। सिर्फ एक चीज के बंटवारे पर दोनों के बीच कोई बहस नहीं हुई थी और वो थी शराब। उस वक्त जितनी भी शराब मौजूद थी वो सब भारत के हिस्से में आई थी और इसके एवज में पाकिस्तान को कुछ पैसे दिए गए थे। एक और चीज थी जिसका बंटवारा नहीं हुआ था और वो थी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी। भारत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के किसी भी अफसर को तब पाकिस्तान नहीं जाने दिया और न ही इंटेलिजेंस एजेंसी से कागज का एक पन्ना तक पाकिस्तान के हिस्से में आया। हालांकि सेना का जब बंटवारा हुआ तो ऐसा भी हुआ कि एक ही परिवार के 2 भाई भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सेनाओं में शामिल हुए और फिर आने वाली जंगों में एक दूसरे से मुकाबिल हुए। लेकिन इसके अलावा मौजूद देश की हर चीज का 80:20 में बंटवारा किया गया। जितनी भी चल संपत्ति उस वक्त देश में थी उसका करीब 80% हिस्सा भारत के हिस्से में आया और करीब 20% हिस्सा पाकिस्तान के। इस चल संपत्ति में बैंकों में रखा पैसा था, दफ्तरों में रखी मेज कुर्सियां थी, लाइब्रेरी में रखी किताबें थी, टाइपराइटर थे, बस रेलवे थी, संदूकों में रखे डाक टिकट थे, म्यूजियम में रखी चीजें थी, हाथी घोड़े और जानवरों तक को लगभग इसी अनुपात में बांटा गया था। शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया जैसी किताबों को जब बांटा गया तो उनको फाड़ कर बांटना पड़ा। तब भारत ने अपनी करेंसी छापने वाले प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भारत की ही करेंसी पर अपनी अलग मुहर लगाकर अपने यहाँ पैसे की शुरुआत की थी और काम चलाऊ करेंसी बनाई थी। लेकिन ये तो नश्वर चीजें थी जिनका बंटवारा हो रहा था। कागज के चंद टुकड़े, फर्नीचर, सोना चांदी और कुछ कीमती सामान। यह बंटवारा मुश्किल नहीं था। बंटवारा मुश्किल था अपने लोगों का, उनका जो सदियों से अपनी जमीन पर रहते आए थे और अब उन्हें हिंदू या मुसलमान होने की वजह से एक देश को चुनना था। अधिकांश हिंदुओं ने भारत में रहना चुना। जिन्ना की राह पर चले मुस्लिमों ने पाकिस्तान को अपना देश माना और फिर हुई इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, जिसमें बंटवारे के दौरान हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों महिलाओं के ऊपर ज्यादतियां हुई और जिसके जख्म अब भी दिलों पर नासूर की तरह चिपके हुए। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।